स्टूडेंट, अब जो हमने पढ़ने वाले हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या आपका इर्रेशनल नंबर। ये एग्जैक्टली उल्टा है आपका रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या था? कोई भी नंबर जिसको मैं आपका ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी नंबर, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूं x, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होगा स्टूडेंट? कि कोई भी नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकूं, राइट? अब वो हमें किस तरह दिया जाएगा? देखिए यहां पे हम उसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे, बट जो आपका बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम जानते हैं पहले, कि ए नंबर s इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स अगेन सेम एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या है? एंड इट इज डेसिमल, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या वी कैन से नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है वो हम जानेंगे अभी। यहां पे जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो क्या है? कि कोई भी नंबर जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब यहां पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए क्या है। ये क्या है आपका? √2, √5, √7, √11 और पाई। ये कुछ ऐसे नंबर हैं स्टूडेंट जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि अगर मैं √2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो जनरल हम जो वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट वो क्या लेते हैं? √2 की वैल्यू हम लेते हैं 1.414 एंड सो ऑन, आगे तक होती है, बट हम इसको यहीं तक लेते हैं। पर एक्चुअल में आप अगर इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत लंबी आएगी और बहुत बड़ी आएगी, जो नेवर एंडिंग होगी। ये जो आप रूट निकाल रहे हैं ये नेवर एंडिंग रूट होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और सेकेंडली ये कहीं पे जो इसके पार्ट्स हैं, यानी कि जो इसमें यहां पे आप ये नंबर देख पा रही हैं, आपस में कहीं भी रिपीट नहीं होंगे, राइट? ये क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि अगर इस फॉर्म में आपको कोई मिलता है तो ये हमारे क्या होते हैं? दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स, राइट? अब जैसे कि इन्होंने कहा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। आपके कोई भी डेसिमल फॉर्म हो, जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं आपका, लाइक 0.246, ये आपका 70120075 एंड सो ऑन। आप देखेंगे डेसिमल के बाद कोई भी जो डिजिट है वो एक सीक्वेंस में कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब कैसे है? जिसे मैं यहां पे करूं 0.3333 एंड सो ऑन, आप देखेंगे यहां पे 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? एंड हर जगह रिपीट होगा, राइट? इसमें ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है या कोई भी जो 2 डिजिट से मिलकर ऐसा कोई भी चीज जो आपका रिपीट हो रहा हो। अगर मैं बात करूं 24 भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इससे आगे बढ़ाऊं वो भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, राइट? तो इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं है नंबर्स की, राइट? सेकेंड चीज, तो ये आपका क्या हुआ? एक तो आपका इर्रेशनल नंबर हुआ। दूसरा क्या बोला उन्होंने? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग नहीं है, और जो आप यहां पे डैश डैश देखेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो नेवर एंडिंग है, वो नेवर नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि जो उसका डेसिमल पार्ट आ रहा है उसका कोई भी जो वी कैन से कि जो उसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। ये किस तरह से स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 5/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2.5। आप देखेंगे कैसे हुआ ये कि जब मैं डिवाइड करता हूं 5 को 2 से, तो 2 2 जा 4
1 बचा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 कैरी कर लिया, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 5 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 1/3, यानी कि मुझे 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो हमने पॉइंट लगाया पे 0 कैरी कर लिया, हम यहाँ पे कर लेते हैं पॉइंट आपका 3 3 9 आया, फिर 1, फिर 0 हमने कैरी कर लिया, 3 3 9। आप देखेंगे कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा जिसमें आपका जो यहां पे नंबर आ रहे हैं वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं एंड ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी भी आप देखेंगे यहां पे कभी भी 0 नहीं आएगा, आपका यहां पे कभी भी 0 नहीं आएगा, राइट। अगर यहाँ पे 1 बच जाएगा तो आपका इससे आपका बचता चला जाएगा और ये आपका यहाँ पे आगे बढ़ता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। जो ऐसा फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने के बाद जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो आपका जो नंबर आ रहा है ऊपर क्वोशिएंट में, या फिर यू कैन सी जो आपके रिमाइंडर बच रहे हैं वो सेम टाइप के रिपीटिंग बचेंगे, आपके जो रिमाइंडर है वो रिपीट होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पे 2 केस, इसमें आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, और इस केस में आप देखेंगे जो आपका ये हमने यहां पे लिखा, अगर इस तरह का क्वेश्चन तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ये भी क्या है, नेवर एंडिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, राइट। और जो आप यहां पे पढ़ा ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग भी है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पे कि जो हमने अभी पढ़ा यहां पे वो क्या है स्टूडेंट आपका, कि जो हमारा रैशनल नंबर है, राइट, वो हमने जाना वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो हमारा यहां पे इरेशनल नंबर है वो क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, कि अभी जो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर जाने, हमने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, हमने होल नंबर्स के बारे में जाना, हमने इंटीजर्स के बारे में जाना, रैशनल नंबर के बारे में जाना, इरेशनल नंबर के बारे में जाना, राइट। अब ये रियल नंबर क्या है, आपके जितने भी ये नंबर हैं, जितने भी जो हमने पढ़े अभी तक, उसमें क्या पढ़ा, यहां पे ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होगा, 0 प्लस में नेचुरल नंबर, राइट। अगेन इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो गया, प्लस में 0 एंड प्लस में क्या आपका नेगेटिव नंबर्स। तो ये कंप्लीट जो एक पूरा है ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको इंटीजर्स दिखा रहा है। अब इस इंटीजर्स में भी हमने क्या बात की, हमने रैशनल नंबर की बात की। ये इंटीजर्स क्या है पूरे के पूरे, ये रैशनल नंबर है, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने जाना कि अगर इनके नीचे हम 1 लिख दें तो ये आपका p/q की फॉर्म में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो और फ्रैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है, 1/2 यहाँ पे ये आपका माइनस में, आपका प्लस में, ये 2/3 है, 3/4 है, राइट। ये फ्रैक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो दिस फ्रैक्शन प्लस में इंटीजर, प्लस में अब इंटीजर आपका जो भी आपका अंदर, ये आपका होल नंबर नेचुरल नंबर के इंक्लूड हो ही गए उसके अंदर, राइट। तो जितने भी ये नंबर है ये इनकी क्या बनता है, हमारा रैशनल नंबर बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है, राइट। एक नेचुरल नंबर, एक रैशनल नंबर हो सकता है, एक जो आपका होल नंबर है वो भी आपका रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर आपका रैशनल नंबर हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमने, ये रैशनल नंबर है। अब जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई है, या आपका यहाँ पे ई एक आपका ये एक्सपोनेंट होता है, इसकी आपका एक इरेशनल नंबर होता है, आपका √2 हो गया, आपका √3 हो गया, ये आपके सब क्या है, इरेशनल नंबर। तो गाइस जो आपका ये इरेशनल नंबर है और आपका जो ये रैशनल नंबर है, जब आप इन सब को इंक्लूड करते हैं तो आपका जो भी टोटल नंबर्स आते हैं, दीज आर रियल नंबर्स। इन सब के सब नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, इनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इसी वजह से जो आपका नंबर लाइन है उसको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर लाइन,
राइट? क्या यहाँ पे देखिए, all numbers including both rational and irrational numbers are called rational real numbers. क्या क्या इसमें आप देखिए, नेगेटिव नंबर भी है, फ्रैक्शंस भी है, जीरो भी है, 3 विच इज नेचुरल नंबर वो भी है, और √2 विच इज इरेशनल नंबर वो भी है. Therefore a real number is either rational or irrational. यानी कि जो रियल नंबर है वो या तो रैशनल होंगे या फिर आपका इरेशनल. अगर उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो जो आपका रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, राइट? रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. So we can say that every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represent a unique real number. That is why we call the number line the real number line. तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारा रियल नंबर है, जो भी हमने पढ़े यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर, ये उन दोनों को इंक्लूड करता है और इनको हम नंबर लाइन के ऊपर इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनको वहाँ पे पॉइंट हम कर सकते हैं. स्टूडेंट, अब यहाँ पे जानेंगे कि हमारे पास अगर कोई इरेशनल नंबर है तो हम उसको किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर उसको हम प्लॉट कर सकते हैं. क्या यहाँ पे हाउ टू लोकेट, प्लॉट करना है, लोकेट करना, उसको पे पॉइंट आउट करना. लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. उसके लिए जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया √2, हम √2 को किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, पहले वो जान लेते हैं कि हमें पता है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90, ये मेरा हाइपोटेन्यूस होता है, ये मेरा इसको कैसे बेस होता है, और ये मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, राइट? जो आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल उसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड, यानी कि परपेंडिकुलर का बेस और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आपका बेस का स्क्वायर, राइट? अब ये अप्रोच हमने क्यों लिया, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक फिगर जो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल लूं जिसमें ये साइड कितनी है, 1 है, कितनी है, 1, ये जो साइड है ये भी कितनी हो, 1 हो, तो ये कितना आ जाएगा आपका. अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे लिया है OAB, तो अगर मैं यहाँ पे इसको, ये आपका OB है, ये निकालना चाहूं और आपका ये भी 1 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो OB होगा, OB का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर. तो यहां पे आपका क्या आएगा स्टूडेंट, ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी आपका 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1. तो OB का स्क्वायर जो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू 2 और OB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √2. तो यानी कि जो ये आएगा ये आपका √2 के इक्वल आ जाएगा, राइट? तो ये हमने क्यों किया, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो हमने यहां पे किया, क्या यहाँ पे कंसीडर ए स्क्वायर OABC, यहां पे मैंने स्क्वायर लिया विद ईच साइड कितना, 1 यूनिट. अगर ये स्क्वायर है और इसकी सारी साइड 1 है, यानी कि इसका जो ये है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या है इसकी डायगोनल. तो हमने क्या बोला कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्क्वायर में तो आपका ये 90 डिग्री होता ही है, हमें पता है, राइट? अब यहां पे क्या है, देन यू कैन सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट OB इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका जो आया √2 आ गया. हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, क्या है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, जो आपका ये स्क्वायर था इसको यहां से उठाया, उठाने के बाद हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ऐसे यहां पे पुट कर दिया. आप देखेंगे किस तरह पुट किया कि जो यहां पे O है, जो आपका ये O था, इस O को हमने कहां रखा, जहां पे 0 है,
क्या लिखा है देखिए, दिस इज इजी ट्रांसफर द फिगर 1 जो का गिवन फिगर है onto the number line making sure that the vertex O coincide with 0। आप देखेंगे जो ये आपका जो आपका दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर था, उस स्क्वायर का जो वर्टेक्स O था उसको इस तरह रखा कि वो आपका इस लंबा लाइन के 0 से कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर गया यहाँ पे। उसके बाद ये 1 और ये आपका ऊपर 1 ही है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये यहां से लेके कितना आपका √2 है। अब अगर मैं कंपास लूं, कंपास में O को सेंटर मानूं, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको मैं सेंटर मान लूं, और कंपास में इतना रेडियस ले, कितना OB जितना का रेडियस उसमें लेके मैं यहां पे आर्क लगाऊं जो इस नंबर लाइन को यहां पे कहीं P पे कट कर रहा है, यहां पर क्या होगा, जो आपका OB है वही आपका यहां पे OP भी होगा। यानी कि अगर OB हमने देखा कि √2 है तो इसका मतलब जो OP है यहां से लेके यहां तक वो भी कितना होगा आपका ये भी कितना होगा √2 ही होगा, यहां से लेके आपका यहां तक, राइट। देखिए क्या यहां पे वी हैव जस्ट सीन दैट OB इज इक्वल टू कितना √2 यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O को सेंटर मानना है एंड रेडियस OB रेडियस से ड्रॉ एन आर्क intersecting the number line at the point P, then P corresponds to √2 on the number line। कि जो पॉइंट P है ये आपको डिस्टेंस बता रहा है कि जो आपका 0 है, यानी कि यहां से 0 से जो ये OP डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें जो आपका कोई इरेशनल नंबर दिया गया, जो आपका हमने क्या लिया √2 लिया इस एग्जांपल में, उसको हम इरेशनल नंबर किस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर उसको लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 इनको करते हैं, इसी तरह से अब 1 2 को करना बहुत इजी है। अगर हमें कुछ दिया जाए यहाँ पे, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे दे दिया गया कि आपका एक नंबर लाइन है, ये आपका यहाँ पे 0, ये 1 2 एंड ये 3 4 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 4। हमने आपको बोला कि आप एक काम करो, एक जो आपका नंबर लाइन है इसके ऊपर जो आपका 3 है उसको लोकेट करो, तो आप जाहिर सी बात है आप इसको जाके लोकेट कर दोगे, ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया। इट इज वेरी 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 सिंपल। बट क्योंकि √2 की वैल्यू आप देखिए क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको एग्जैक्टली मैं ऐसे पॉइंट में शो नहीं कर सकता, राइट। तो मैंने जो तरीका यहाँ पे लिया, ये जो OB है वो क्या है √2 है। जब इससे मैंने यहाँ पे इसको सेंटर मान के मैंने OB रेडियस से जो आर्क ड्रॉ किया, ये इस नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा P पे कट कर रहा है, तो ये OP जो ये OP है ये क्या होगी मेरी, ये मेरा √2 होगा। तो इस तरह से मैं इस नंबर लाइन पे √2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे लोकेट कर सकता हूं। इसी तरह से हमारे कुछ और भी जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पे लोकेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे एक और इरेशनल नंबर लेंगे जिसको हम प्लॉट करेंगे कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर। देखिए किस तरह से, जो एग्जांपल क्या है √3, ये आपके दो मेन एग्जांपल हैं √2 और √3 जो आपके बेसिकली आ सकते हैं या फिर इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से आसपास आपको कुछ आ सकता है। तो √3 को हम किस तरह करेंगे देखिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने, √2 हमने लिखा था, √2 हमने कैसे किया था, हमें याद है कि हमने जो नंबर लाइन लिया था उसके ऊपर हमने स्क्वायर को रखा था, जिस स्क्वायर की जो साइड थी कितनी थी, 1 थी और 1 थी, राइट। जो स्क्वायर की साइड थी अपनी, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है तो हमने साइड थी वो 1 ली थी, राइट। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट क्या है कि जो आपका यहां पे ये जो हमने लिया, अब यहां पे अगर आप लेट्स सपोज मैं क्या करूं, हम यहां पे इसको एग्जैक्टली यहां पे पहले लिख लेते हैं। ये देखिए यहां पे ये आपका एक नंबर लाइन है जहां पे मैं स्क्वायर नहीं लेता हूं, मैं आपका सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लेता हूं। जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का, अगर यहां पे 0 है और यहां पे आपका 1 था और यहां पे इस तरह से 1 था स्टूडेंट, और ये आपका ऐसे था, ये आपका B था और ये आपका P, ये आपका A, राइट। ये आपका 1 था, ये आपका 1 था और ये कितना आपका √2 था, राइट।
अब ये जो ओ बी है ये कितना है, √2 है। लेट सपोज मैं क्या करूं, मैं यहां पे इस ओ बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, यानी कि जो ये लाइन इस तरह है ओ बी, मैं यहां पे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। वो करने के बहुत तरीके हैं, राइट, वो मैं किस तरह से भी कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू क्या, ओ बी, और इस लाइन का जो मैंने डायमेंशंस लिया कितना लिया, वो भी मैंने 1 ही लिया, राइट स्टूडेंट। अब इसको, इस पॉइंट को मैंने, लेट्स सपोज मैंने कुछ भी मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे डी मान लिया, ये वाला पॉइंट, इस डी को मैंने ओ से मिलाया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो आपका ट्रायंगल है ओ डी बी, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ओ डी बी राइट एंगल है, जहां पे जो राइट एंगल है कहां पे, बी पे है, और ये क्या है इसका, ओडी क्या है इसका, हाइपोटेनियस। यानी कि अगर मैं ओडी की वैल्यू निकालना चाहूं, दैट आपका जो ओडी है, ओडी की वैल्यू निकालना चाहूं, तो दैट विल बी इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, √2, ये क्या है 1, दैट इज इक्वल टू √1 प्लस में कितना 2, एंड दैट इज इक्वल टू √3। तो इसका मतलब जो ओडी आया वो कितना, √3 आ गया। तो हमें जब फाइंड आउट करना है, √3 को लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो हमने √2 को लोकेट किया था, उसमें जो यूज किया था हम उसी को पहले यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्या है पे, लेट अस रिटर्न टू द √2, जो हमने ये किया। उसके बाद क्या किया, कंस्ट्रक्ट BD ऑन यूनिट लेंथ ऑफ BD ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ का हमने एक BD एक लाइन लिया जिसका लेंथ कितना यूनिट है, 1 यूनिट, राइट, परपेंडिकुलर टू OP। आप देखिए यहाँ पे OB गई है परपेंडिकुलर, राइट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या, देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने अभी आपको समझाया कि जो यहाँ पे OD है, OD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया, देखेंगे OD इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, दैट इज √3, राइट। तो यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O को सेंटर मानना, एंड रेडियस OD, यानी कि अब आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना है OD, जो कि आपका किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट द पॉइंट Q, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक पॉइंट है Q, ये वाला आपका एक पॉइंट है Q, राइट। देन Q corresponds to the √3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने जो √3 था उसको भी हमने लोकेट कर लिया, विच इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। उसको हमने लोकेट किया किस पे, नंबर लाइन के ऊपर, राइट स्टूडेंट। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कोई और जो आपका रूट है, उस आपका जो रूट है या फिर आपका रेशनल नंबर, उसको लोकेट करना है, तो वो भी हम स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पे।